A2 और ये A3 पर तृतीय पद। तो यहाँ लिखेंगे ए प्रथम पद A बराबर कितना है, वो A1 ही होता है 63। स्मॉल में लेते हैं D, कितना होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास में, A2 है 65 और माइनस A1 कितना है 63। 65 में से 63 गए तो D बराबर कितना आ गया हमारे पास में 2। अब इसका nवां पद निकालना है, तो nवें पद का सूत्र क्या होता है, फार्मूला होता है nवां पद an बराबर क्या होता है, an का nवां पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए लगाते हैं भाई nवां पद। a का मान कितना दिया हुआ है हमारे लिए 63 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 2। इस 2 की गुणा कर देंगे दोनों से, तो यहाँ an बराबर 63 प्लस 2n हो जाएंगे, 2 की गुणा हो जाए 2n और माइनस के 2 एकम 2, तो 63 में 2 घटेंगे तो कितने हो जाएंगे 61। तो पहली श्रेणी का जो nवां पद है an बराबर वो आ गया 63 में से 2 गया तो कितना बचेगा 61, या 2n लिख देंगे पहले, तो 2n और प्लस 63 में से 2 गया तो कितना बचा 61। ये पहली श्रेणी का nवां पद आ गया 2n प्लस 61। समीकरण नंबर कितनी आ गई, यहाँ हमने सब स्मॉल स्मॉल लिया है, यहाँ सब कैपिटल लेंगे क्योंकि केवल nवां पद स्मॉल लेना है, ठीक है। दूसरी श्रेणी क्या है हमारे पास में 3, 10 और 17 डैश डैश डैश। पहला पद ये कैपिटल में ले लेंगे हम, कैपिटल A1, ये कैपिटल A2, ये कैपिटल A3। तो यहाँ आएगा प्रथम पद में वहाँ लिया था स्मॉल a, यहाँ लेंगे कैपिटल A का प्रथम पद है 3। यहाँ लिया था हमने इसका स्मॉल d, यहाँ लेंगे कैपिटल D, यानी सार्वांतर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो d बराबर A2 का मान कितना है 10 और माइनस A1 का मान कितना है 3। तो 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7, ठीक। लेकिन यहाँ nवां पद जब निकालेंगे तो स्मॉल n ही लिखाएंगे क्योंकि स्मॉल n का मान दोनों तरफ बराबर स्मॉल n ही निकालना है हमारे लिए। तो यहाँ लिखेंगे कि nवां पद, ठीक है, n स्मॉल ये nवां पद, यहाँ तो कैपिटल A लिखेंगे लेकिन यहाँ स्मॉल n ही लिखेंगे। क्या होता है nवां पद, कैपिटल A वहाँ स्मॉल a, देखो ये जो सूत्र लिखा है कैपिटल A की जगह स्मॉल a प्लस, बस यहाँ n स्मॉल ही रहेगा n माइनस 1, लेकिन यहाँ d स्मॉल था, यहाँ d कैपिटल, क्योंकि a और d हमने कैपिटल लिए। यहाँ लिखेंगे देखिए कैपिटल A का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान हमारे पास कितना है 7। इस 7 की गुणा दोनों से कर दीजिए, तो 3 प्लस